नमस्कार दोस्तों, चुनाव के दौरान बिहार में गला फाड़ फाड़ के जंगल राज के नाम पर वोट मांगने वाले नेताओं ने आपको ये नहीं बताया था कि आने वाली तारीखों में बिहार के हालात कैसे होंगे। एक ओर बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली चले गए, दूसरी ओर बिहार अपराध से कराह रहा है, तीसरी ओर विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव सरकार पर हमलावर हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और सरकार और सत्ता में बैठे लोग विपक्ष को जवाब भी नहीं दे रहे हैं। जनता को ये बता भी नहीं रहे हैं कि बिहार के जनता की सुरक्षा किसके भरोसे है। बिहार के अररिया के फॉरबिसगंज में एक पिकअप ड्राइवर की गला रेतकर हत्या कर दी गई, वो भी दिन दहाड़े सरेआम बाजार में। फॉरबिसगंज के बाजार में नबी हुसैन की गला रेतकर हत्या रवि चौहान ने कर दी। बस मामूली सा विवाद था। अब जरा सोचिए कि बिहार में कौन सा राज है। अब वीडियो जो सामने आया है वो वीडियो विचलित कर देने वाला है। सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। बिहार में जंगल राज, महाजंगल राज, राक्षस राज, जो कहना है कह लीजिए। आज की तारीख में वही राज चल रहा है। न राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य के जनता की चिंता है, न राज्य की सत्ता में शामिल नेताओं को। दोनों डिप्टी सीएम दिल्ली में हैं, मुख्यमंत्री दिल्ली में हैं और बिहार क्राइम से करा रहा है। बिहार के अररिया में दिन दहाड़े जो कुछ भी हुआ वो विचलित कर देने वाला है, हैरान कर देने वाला है और मानवता को शर्मसार कर देने वाला है। दोस्तों, चाकू से वार नबी हुसैन के गले पर तब तक किया रवि चौहान ने जब तक उसका सिर धड़ से अलग नहीं हो गया। उसके सिर को बीच चौराहे पर रख दिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को क्या फिक्र बिहार की जनता की इस हालत में है। और आज दोस्तों रडार में चर्चा इस पर करेंगे हम। साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में जब पत्रकारों से लंबे समय के बाद आज बातचीत कर रहे थे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ बोल पाते आगे। नीतीश कुमार के ठीक बगल में खड़े जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने नीतीश कुमार के सामने से तो माइक ही हटा दिया। आज रडार में इन दोनों खबरों पर चर्चा होगी क्योंकि बिहार क्राइम से कराह रहा है, सरकार लापरवाह बेपरवाह होकर दिल्ली में। दोस्तों, ये टुडे बिहार न्यूज के पॉलिटिकल शो रडार का 81वां एपिसोड है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। उस राज्य में सोचिए क्या होगा, उस राज्य की जनता का हालात कैसे होंगे। जिस राज्य का मुख्यमंत्री 5 सालों के लिए वोट मांगकर 6 महीने के अंदर ही अपनी कुर्सी इस वजह से छोड़ रहा हो कि उसे राज्यसभा जाना है, उस राज्य के जनता के हाल कैसे होंगे। जिस राज्य के गृह विभाग के मंत्री, राज्य का उप मुख्यमंत्री, दो उप मुख्यमंत्री है, दोनों राज्य से बाहर देश की राजधानी में बैठकर बिहार में सरकार बनाने पर समीक्षा कर रहा हो, उस राज्य की जनता किस भय में जी रही होगी। जिस राज्य में दिन दहाड़े सरेआम बीच चौराहे पर मामूली सी विवाद में गला रेतकर 6 इंच छोट कर दिया गया, एक व्यक्ति के सर को बीच चौराहे पर काट कर रख दिया गया। सोचिए उस राज्य की जनता आज क्या सोच रही होगी। दोस्तों, नवंबर 2025 में बिहार में चुनाव संपन्न हुआ और दोस्तों तब चुनाव के दौरान देश के तमाम बड़े नेता बिहार में चुनावी कैंपेन में शामिल थे। विपक्ष के नेता राहुल गांधी भी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, गृह मंत्री अमित शाह ने,
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोस्तों बिहार के जनता के बीच जाकर महागठबंधन के खिलाफ जंगल राज जैसे मुद्दों पर माहौल बनाकर जंगल राज के नाम का रट लगाकर बिहार की जनता से वोट लिया, फिर से सरकार बनाई, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई। बिहार की जनता ने सोचा नीतीश बाबू बिहार के लोगों का भला करेंगे। नीतीश कुमार को बहुमत के लिए 122 सीट चाहिए था। बिहार की जनता ने वोट करके एनडीए को 202 सीट जिताया और लंबे समय के बाद ऐसी जीत मिली और सरकार बनी। और इस सरकार के बनने के बाद कुर्सी पर षड्यंत्र शुरू हो गया। बिहार के जनता का फिक्र तो बिहार के नेताओं को है ही नहीं, तो फिर दिल्ली में बैठे नेताओं को कहां से होगा। प्रधानमंत्री तो जब जैसा माहौल रहता है, जिधर चुनाव उधर उधर की हवा में घूम रहे होते हैं, फिजाओं का आनंद ले रहे होते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में आकर बिहार के विपक्ष को भरा पूरा कहकर वोट तो हासिल कर लिए, लेकिन बिहार की जनता की सुरक्षा जिम्मेवारी किसके कंधे पर है? प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता को बताया ही नहीं। प्रधानमंत्री तो कहा ही नहीं था कि 25 से 30 रहेंगे नीतीश। ये तो जेडीयू वाले चिल्ला रहे थे 25 से 30 फिर से नीतीश, 25 से 30 फिर से नीतीश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली में है दोस्तों। नीतीश कुमार को बिहार का कोई फिक्र नहीं है। हो भी क्यों फिक्र होगा? मुख्यमंत्री बने थे 10वीं बार। 105 दिन सरकार चलाने के बाद नीतीश कुमार जानकारी देते हैं कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। मन है उनका। मुख्यमंत्री की कुर्सी बहुत छोटी चीज है, यह नीतीश बाबू ने प्रमाणित कर दिया। अब बिहार के मुख्यमंत्री शपथ लेने दिल्ली गए राज्यसभा में। दोनों डिप्टी सीएम साथ में गए। बिहार के अररिया में एक सीसीटीवी फुटेज मैं आपको दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये सीसीटीवी फुटेज मैं दिखाना चाहता हूं और दोस्तों इस सीसीटीवी फुटेज को बिना ब्लर किए नहीं दिखा सकता। ये विचलित कर देने वाली तस्वीरें आपके लिए हो सकती है। गला रेता गया, नबी हुसैन का गला रेता गया फॉरबिसगंज के बीच बाजार में। रवि चौहान ने चाकू निकालकर पहले पेट में गोदा चाकू, फिर बैठ करके उसका सिर काटा। बीच चौराहे पर उसके सिर को धड़ से अलग करके रख दिया। देखने वाले देखते रहे तमाशा समझकर, मानवता शर्मसार होती रही। बिहार के राजनेता राजनीति करते रहे और नबी हुसैन भेंट चढ़ गया इस सन की रवि चौहान का। लेकिन जनता उग्र हो गई दोस्तों और जनता ने रवि चौहान को भी पीट पीट कर मार डाला। रवि चौहान को भी पीट पीट कर मार डाला दोस्तों। यह मॉब लिंचिंग के दौरान मॉब लिंचिंग का शिकार हो गया रवि चौहान, जिसने नबी हुसैन की गला रेत कर हत्या कर दी थी। जरा सोचिए इस बिहार में मनोबल अपराधियों का कैसा बढ़ाया मोदी नीतीश की सरकार ने, कैसा मनोबल बढ़ाया। दिन दहाड़े मामूली सी विवाद में चाकू निकाला, गला रेता, सिर धड़ से अलग किया और उसके सिर को बीच चौराहे पर रख दिया जैसे प्रदर्शनी में रखा। और राज्य के मुख्यमंत्री कहा दिल्ली में, राज्य के डिप्टी सीएम गए दिल्ली में। पत्रकारों ने सवाल पूछा कि अरे अररिया वाले मामले पर कुछ बोल दीजिए। साहब हाथ जोड़े निकल गए, भौकाल टाइट करना था दिल्ली में। दोस्तों अररिया की घटना पर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा है, सवाल पूछा है, कहा है कि यह प्रोपेगेंडा फिल्म का असर है। तेजस्वी यादव हमलावर दिखे, सरकार से सवाल पूछते दिखे। हम आपको एक तेजस्वी यादव का पोस्ट दिखा रहे हैं। अररिया की घटना पर तेजस्वी यादव ने सरकार को बहुत कुछ सुनाया है।
ये है बिहार की भयावह हालात। अररिया जिले के फॉरबिसगंज में एक शख्स ने सरेआम बीच बाजार में दूसरे शख्स का गला काट दिया। सैकड़ों लोगों के बीच उसका सिर लेकर घूमता रहा। बाद में मृतक के परिजनों ने हत्या करने वालों को ढूंढकर उसकी भी हत्या कर दी। पुलिस भी कानून व्यवस्था को संभालने की जगह जान बचाती दिखी। महाचौपट राज की इससे बड़ी तस्वीर क्या हो सकती है? यह घटना साफ दिखा रही है कि बिहार में कानून व्यवस्था किस हद तक बदहाल है। सत्ताधारी भाजपा जेडीयू के नेता सीएम चेयर के खेल में लगे हैं। बिहार में हर दिन लूट, हत्या, अपराध और बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही है। अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि दिन दहाड़े सरेआम हत्याएं हो रही है। कानून का जरा सा भी डर नहीं है। बालू दारू में मस्त, व्यस्त और पस्त एनडीए शासन के कारण बिहार में आम जनता खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। बिहार में एनडीए राज नहीं, महाचौपट राज है। नरेंद्र मोदी 5 साल बाद चुनाव में आकर फिर जंगल राज का बेसुरा राग गाएंगे। और एक बात, सिर काटकर घूमने का दृश्य अभी हाल में ही आई प्रोपगेंडा फिल्म का दृश्य था। भाजपा सरकार अपने प्रोपगेंडे के लिए जो जहर समाज में भर रही है, ये दिल दहलाने वाला है। जहर की खेती का खामियाजा अब दिखना शुरू हो चुका है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने अररिया की घटना पर कहा है कि ये तो प्रोपगेंडा फिल्म का असर है। ये तो प्रोपगेंडा फिल्म से सीख करके ये कृत्य किया है अपराधी ने। और भाजपा नफरत का जहर बो रही है। भाजपा नफरत का जहर बो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर आएंगे बिहार, फिर वहीं जंगल राज का बेसुरा राग गाएंगे। ये तेजस्वी यादव ने कहा है। दोस्तों, बिहार की जनता के सुरक्षा का ख्याल तो सत्ता में बैठे लोगों को है ही नहीं। दोस्तों, आप बिहार की राजनीति से जुड़ी दूसरी भी खबर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल दिल्ली में शपथ लेंगे राज्यसभा के सांसद के रूप में। नीतीश कुमार दोस्तों दिल्ली पहुंच चुके हैं और दिल्ली पहुंचे सीएम नीतीश कुमार आज लंबे समय के बाद पत्रकारों से रूबरू हुए। मुख्यमंत्री अभी कुछ और बोलना चाह रहे थे, बीच में संजय झा ने ऐसे हाथ लगाया, ऐसे माइक को हटाया, मुख्यमंत्री को रोका। सीएम हाईजैक हो चुके हैं, इसका प्रमाण आज दिल्ली में नजर आया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे थे, जरा वो देखिए। रुकिए बस, आराम से। अरे हम तो कल ज्वाइन कर लेंगे ना, समझ गए ना। हम तो तय कर लिए हैं, आपको बता दिए। हम वहाँ का छोड़ करके हम तो यहाँ का करेंगे, यहीं रहेंगे। और उसके 3-4 दिन के बाद वहाँ यहाँ जाने के बाद वो कर देंगे वो सबको। आपकी पसंद का नया मुख्यमंत्री होगा, कहा जा रहा है लोगों को कर देंगे। आपकी पसंद का चलिए ना, हो गया। अरे भाई, अब इतना हम वहाँ काम किए हैं, ये किए हैं, फिर मेरे मन में हुआ कि यहीं पर हम रहे, तो वही कर रहे हैं। चलिए। बीजेपी का मुख्यमंत्री सर मुख्यमंत्री आपके पसंद का। चलो छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। हो गया। ठीक है, थैंक यू। ठीक है। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति में आने वाली तारीखें बेहद खास होगी। नीतीश कुमार कल शपथ लेंगे, लेकिन इससे पहले नीतीश कुमार ने कुछ बोलना चाहा, कुछ अपने दिल की बात कहनी चाहिए, लेकिन संजय झा ने नीतीश कुमार को बोलने से रोक दिया। आज बिहार की जनता भी समझ रही होगी कि लग रहा है नीतीश जी बेबस हैं, बेसहारे हैं, लाचार हैं, आज चपेट में है दूसरों के। रडार में आज बस इतना ही। सवाल आखिरी में छोड़े जाते हैं, क्या अररिया की इस घटना को जिन लोगों ने भी प्रत्यक्षदर्शी के तौर पर देखा, उन्हें बचाना नहीं चाहिए था? क्या वो चाहते तो नबी हुसैन बच नहीं जाता? और आज जो कुछ भी अररिया में हुआ, क्या इसकी जिम्मेवारी, क्या इसकी जवाबदेही कोई व्यक्ति लेगा? कोई जवाबदेह इसका बनेगा? मरने वाला भी अब इस दुनिया में नहीं, मारने वाला भी अब इस दुनिया में नहीं।
प्रतिक्रिया दोस्तों कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। रडार में आज बस इतना ही।